आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में ओलंपिक 2036 स्पोर्ट्स के कारण खाली करके उसे तोड़कर वहां ओलंपिक ग्राउंड बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। आइए हम बताते हैं इस आश्रम की हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की ओर लगभग 40 वर्षों से देश भर में किए जा रहे सेवा कार्यों और हमारी संस्कृति की धरोहरों को बचाने के कार्यों के बारे में, जिससे इस आश्रम को बचाने की अनिवार्यता आप सभी को पता चले। संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा स्थापित यह आश्रम देश भर में हजारों लाखों युवाओं को सद्गति के मार्ग पर चलने और अपने और देश का भविष्य निर्माण करने की प्रेरणा पिछले 4 दशकों से देशवासियों को देता आ रहा है। आश्रम द्वारा संचालित बच्चों के लिए बाल विकास केंद्र एवं युवाओं के लिए युवा शिविर से देश के भविष्य सुरक्षित करने का काम पूरे देश में किया जा रहा है। खासकर इस समय जब पूरे देश में धर्म परिवर्तन जोरों से हो रहा है, ऐसे कठिन समय में पूरे देश में इतने बड़े आश्रम को, जो विदेशी धर्म परिवर्तन ताकतों के विरुद्ध जोर शोर से लड़कर देश की संस्कृति और संतों की धरोहरों को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आश्रम को सरकारों को बचाना चाहिए। ओलंपिक का ग्राउंड बने, लेकिन किसी और स्थान पर, जिससे आश्रम को कोई क्षति और नुकसान ना पहुंचे। आइए कुछ साधकों से इस विषय में बात करें। आशाराम बापू के आश्रम से 400 आश्रम 1400 समितियां यहाँ से संचालित होती है। 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं और अन्य भी वहाँ पर गुरुकुल परंपरा भी चालू है 2006 से। सनातन धर्म के समस्त शास्त्र लुप्त न हो जाए, इसलिए इन महापुरुषों ने ऐसा बीड़ा उठाया जिसका लगता है कि खामियाजाना वे जेल में रहकर भुगत रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि भारत विश्व में बहुत आगे बढ़े, लेकिन भौतिक समृद्धि को भुनाने के लिए ऐसे संतों के आश्रम बलि नहीं चढ़ने चाहिए। ओलंपिक का ग्राउंड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समूचे भारतवर्ष में उसका कोई और विकल्प देखना भी चाहिए। जन्मभूमि के जगह पर ही राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, कहीं और क्यों नहीं बनाया? आज कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ही क्यों कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं और क्यों नहीं? सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज वसई नाला सुपारा की साधकों से मिलने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं युवा सेवा संघ मुंबई से धीरज यादव आज यहाँ आया, तो यहाँ प्रभात फेरी सुबह निकली थी और प्रभात फेरी के बाद में साधना बैठक थी और बैठक में आने के बाद में बहुत ही बढ़िया जो है साधकों में जो एकजुटता दिख रही है वो काफ़ी रोमांचक है आगे के भविष्य के लिए, कि सभी एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर और हमारे ऊपर जो विघ्न आ रहे हैं अहमदाबाद आश्रम में, उसको तो यूँ चुटकियों में जो हम सॉल्व कर सकते हैं। और बापूजी ने बोला है ये इस अहमदाबाद की धरती की तपस्थली को, कि इस मिट्टी को लोग तरसेंगे तिलक लगाने के लिए और कितनी भीड़ होगी, कितने यहाँ पे साधना हो सकती है। तो अभी इस समय वो संकट आया, वो संकट का समाधान सिर्फ एक है कि हम सभी साधक एकजुट हो जाएं। हरिओम। मेरा नाम ऋषि है, मैं मुंबई से हूँ और आज हमारी यहाँ पर बैठक हुई है वाईएसएस के सभी युवाओं की। और आज हम यहाँ पर जो चर्चा का विषय बना है कि हमारा जो मोटेरा आश्रम है उसे आज की जो गवर्नमेंट सरकार है उसको डिमोलिश करना चाहती है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि वो हमारा आश्रम नहीं है, वो हमारा आश्रम हमारी माँ जैसी है, क्योंकि हमें जो संस्कार हमें घर में भी नहीं मिले हैं वैसे संस्कार हमें उस आश्रम में मिला हुआ है। तो हमने बचपन से लेके आज तक हमें वहाँ से चरित्र हमारा निर्माण हुआ है, जो हमें भक्ति, हमारी देशभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, जो कुछ हमें वहाँ से सीखने समझने मिला है तो हमें बस उसी आश्रम से मिला है। और हमारे ऐसे करोड़ों सभी साधक युवाओं का, भाइयों का अनुभव रहा है कि वो आश्रम हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी रहा है और हम उस आश्रम का लाभ आगे भी लेते रहें और हमारे सभी भाइयों को भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत के सभी हिंदू भाइयों को उस आश्रम का लाभ मिले। और हमारी ऐसी सरकार से मांगे कि कुछ खेल के वजह से उस आश्रम को ध्वस्त करना ये कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है। तो हमें सभी सरकार से यही प्रार्थना करते हैं हम युवा मुंबई के, कि हमें हमारे आश्रम को सेफ रखा जाए। और बस यही है कि मोदी जी, आप बोलते हो कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं, तो हमारे करोड़ों साधक हैं जो आज लड़ रहे हैं धर्म के लिए, तो हमारी मांग सुनी जाए। ये हिंदू राष्ट्र की उद्घोष करने वाली भारत की सरकार, भारत की हिंदूवादी पार्टियां, भारत के हिंदूवादी संगठन, हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। उस कल्पना का प्रथम उद्घोष जिस आश्रम में हुआ, अहमदाबाद मोटेरा आश्रम,
पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी, उस आश्रम की पावन भूमि जहाँ हिंदू राष्ट्र के उद्घोष करने वाले कट्टर और हिंदू राष्ट्र की सेवा करने वाले कट्टर सनातनियों की जो जन्मस्थली रही है, जहाँ हजारों नहीं लाखों हिंदू राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, ऐसी पवित्र पावन भूमि अहमदाबाद पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम मोटेरा, इसको सिर्फ खेल के लिए जो 2036 में होने वाला है ओलंपिक, उस खेल के लिए हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले और उसका उद्घोष करने वाले, उसका निर्माण करने वाले ऐसे पावन स्थान को नष्ट करने का अगर हमारी सरकार प्रयास करती है तो ये सीधा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे बहुत बड़ा प्रहार है और कतई ये हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्रवादी और सनातन संस्कृति के लिए अच्छा कदम नहीं हो सकता है। अगर सरकार हिंदू राष्ट्रवादी है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने के लिए वाले जो भी हमारे सनातन के संस्थान हैं, जो हमारे धरोहर हैं, उनको नष्ट मत कीजिए। आप खेल के लिए कहीं पे भी मैदान बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारी जगह है। भारत कोई छोटा मोटा क्षेत्रफल नहीं है, आपको वही जगह चाहिए। क्यों चाहिए? आप सीधा सनातन संस्कृति पे प्रहार कर रहे हैं और इस प्रहार का हम विरोध करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। हरिओम, जय श्री राम। मैं सभी सनातनी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मोटेरा आश्रम में सरकार चाहती है कि इसे डिमोलिश किया जाए, सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे हमारे सनातन भाइयों से कि सारी जो समस्या आती है खाली क्या हमारे सनातन में ही आती है, हमारे साधु संतों में ही आती है? अहमदाबाद आश्रम में एक तपस्थली है और बहुत सारे जो साधक हैं उनका साधना का केंद्र है। एक साधारण सा मनुष्य भी अगर एक पौधा लगाता है तो उसके पीछे भी रहस्य देखता है कि इसकी ओरा कैसी है। 80% लोगों के घर में या 90% लोगों के घर में जो हिंदू भाई है, सनातनी है, वो तुलसी का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो तुलसी की ओरा को समझते हैं, तुलसी की महत्व को समझते हैं। अब एक वीरान स्थान को अगर ओलंपिक में कन्वर्ट करना और एक बनी बनाई भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन की धरोहर को ओलंपिक में कन्वर्ट करना, दोनों बहुत फ़र्क है। आप ऐसी जगह को कन्वर्ट करना चाहते हो जहाँ की वजह से जो लोगों को लाभ मिल रहा है, लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी शिविरें हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। वहाँ पे दीपावली में बच्चों का अनुष्ठान शिविर होता है तो उसका बच्चों को जो नन्हे पौधे हैं, बच्चों का नन्हे पौधे भी बोल सकते हैं, उनके अंदर संस्कार सिंचन होता है। तो संस्कार सिंचन का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ और बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छी तपस्थली है। तो ऐसे धरोहर को हमको बचा कर रखना चाहिए। और ओलंपिक के लिए तो बहुत सारी जगह है। अगर मोदी जी खाली गुजरात का ही विकास अगर देखना चाहते हैं तो गुजरात तो केवल अहमदाबाद तो है नहीं, उसमें तो बहुत बड़ा गुजरात है। गुजरात में तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर नदी का किनारा देखना चाहते हैं तो नर्मदा नदी बहुत बड़ी है, नर्मदा का किनारा भी उनको बहुत मिल जाएगा। लेकिन किसी तपस्थली को तोड़कर और केवल अपनी जिद के कारण और लोगों का नुकसान करना, यह तो सनातन का भी नुकसान है। खाली अपनी जिद को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। सब लोगों की नज़र है आपके ऊपर कि आप सनातन के लिए क्या कर रहे हो, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। एक जिहादी की तरह आप मत सोचो कि मेरे मन में ये जिद है, मैं ये जिहाद करके रहूँगा, मैं ये तोड़ के रहूँगा। आप अच्छी विचारधारा को लेकर चलो, सनातन को आपको आगे बढ़ाना है तो आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को ठेस पहुँचाए। अगर आसाराम जी बापू के 5 करोड़ शिष्य हैं, वो भी सनातनी हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, किसी न किसी तरीके से भारतीय संस्कृति को बचाते हैं, किसी न किसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी ठेस पहुँचेगी। क्योंकि उनका जो है वो आराध्य देव है। और दूसरी बात जो अहमदाबाद आश्रम है उनकी आस्था है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि समाज में कुछ अच्छा संदेश पहुंचाए, आपके बारे में कोई विरोध ना